शुरुआत करते हैं आज हम हिमालय श्रृंखला के बारे में। हिमालय श्रृंखला का इतिहास 650 लाख वर्ष पुराना है। वहाँ से शुरू होता है। पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे यंग, सबसे कम उम्र का है ये। सबसे पहले जब पृथ्वी बनने की शुरुआत में, इसके बाद अंगारा लैंड, पृथ्वी 2 भागों में बटी थी ऐसा माना जाता है। इसमें अंगारा लैंड और साउथ में गोंडवाना लैंड था, जिसके आपसी टकराव से हिमालय रेंज का जन्म हुआ। 2400 किलोमीटर लंबी लगभग इसका रेंज है। भारत के 12 स्टेट्स को कवर करता है और भारत के और दुनिया के 5 देशों को कवर करता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या है, इसको देखते हैं। पृथ्वी पर महाद्वीपों की उत्पत्ति की एक परिकल्पना है, जिसके अनुसार अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था, जिसे पैंथिया नाम दिया गया है। यह पैंथिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे पैंथालसा कहा गया है। कालांतर में पैंथिया का सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण विघटन होना शुरू हो गया और यह 2 टुकड़ों में बट गया। उत्तर भारत अंगारा लैंड कहलाया, जिसमें यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका आदि थे, और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और भारत। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सूस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। ये एक मैप है जिसमें देखिए लॉरेशिया या अंगारा लैंड नॉर्थ का पार्ट था और गोंडवाना साउथ का पार्ट था, और इन्हीं के विघटनों से दुनिया के देश बने और दुनिया के महाद्वीप बने। यहाँ हम देखते हैं मैप में कि भारत में और आसपास के पड़ोसी देशों में हिमालय कहाँ से कहाँ गया हुआ है। ये एक छोटा सा मैप है। लगभग 2400 किलोमीटर का इसका स्पैन है, और इसमें 400 किलोमीटर का एवरेज विड्थ है, जो कि 150 किलोमीटर तक के विड्थ में जाता है। 5 देश, जिसमें इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान है। भारत के 12 स्टेट्स हैं, जिसमें 7 सिस्टर्स हैं, जैसे मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसके अतिरिक्त सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसको आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी कह सकते हैं, प्लस लद्दाख, और वेस्ट बंगाल। इस मैप को देखिए, जिसमें हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है आपका हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, दूसरा है हिमाचल या लेसर हिमालय, तीसरा है आउटर हिमालय या क्षेत्र। इसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि जो शिवालिक जो श्रेणी है वो माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा इसी शिवालिक पे है। तो हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय को हम देखते हैं। हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय सबसे अंदरूनी इनरमोस्ट रेंज है। ग्रेटर हिमालय 2400 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट गया है और लगभग 120 से 190 किलोमीटर चौड़ा है, और इसके पहाड़ों की एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर है। लॉन्गेस्ट और मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस है। लॉन्गेस्ट और मोस्ट कंटिन्यूस है, एकदम बहुत जगह इसका विघटन नहीं हुआ है। कुछ ग्लेशियर्स इसमें फ्लो करते हैं, और ये हमेशा जो है बारिश बर्फ से ढका रहता है। और इसी हिमालय से यमुना और गंगा नदी निकलती है। फिर आते हैं हम हिमाचल या लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, बीच का हिस्सा है। मिडिल सेगमेंट है, हिमाचल कहा जाता है, मिडिल हिमालय या कहा जाता है। इसकी पहाड़ों की एवरेज ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर की हाइट की है, और एवरेज चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर की है। लगभग 24 किलोमीटर लंबे रेंज में लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, नेपाल और भूटान को कवर करता है। इसमें माउंटेन रेंजेस जो हैं अलग अलग, वो है नागा तिब्बा, पीतपांजल, धौलाधर और महाभारत। कुछ वैलीज या घाटियां हैं जो मिडिल हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे कांगड़ा, कश्मीर और कुल्लू। ये बहुत जाने पहचाने नाम हैं जो इसी हिमालय में पाए जाते हैं।
कुछ हिल टाउन्स जैसे शिमला, रानीखेत, दार्जिलिंग और नैनीताल, ये भी इसी लेसर हिमालय में या हिमाचल सीरीज में आते हैं। अब हम आते हैं आउटर हिमालय या शिवालिक में। शिवालिक रेंजेस सबसे दूर का हिस्सा है। ये फ्लैट बॉटम वैली है इसमें, और उसका जो पुराना नाम है उसको उपगिरी भी कहा जाता है। और शिवालिक की जो एवरेज चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है, और इसकी हाइट 1300 मीटर के एवरेज की है। इसमें छोटे छोटे पर्वत हैं। जो साउदर्न शिवालिक रेंज है वो पंजाब और हिमाचल के स्लोप में है। इसमें सीजनल स्ट्रीम भी होता है और बहुत ही फिसलने वाला यानी बहुत ही खड़ा पर्वत श्रेणी इसमें पाई जाती है। और हिमाचल और शिवालिक माउंटेन्स के बीच में के एरिया को दून्स कहा जाता है। दून्स जो वैलीज हैं उसमें जैसे कुछ फेमस हैं पटली दून, कोटली दून और देहरादून। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तिब्बत, नेपाल, भूटान में मैक्सिमम हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत रेंजेस जो है वो हिमाचल रेंजेस के हैं। पीर पंजाल लार्जेस्ट रेंज है लेसर हिमालय का। मनी महेश कैलाश पीक जो कि 5653 मीटर ऊंचा है, ये हाईएस्ट पीक है पीर पंजाल रेंज का। मनी महेश कैलाश पीक पीर पंजाल रेंज का हाईएस्ट पीक है। और हाईएस्ट पीक धौलाधर रेंज का है हनुमान तिब्बा जो 5180 मीटर है। और महाभारत रेंज का जो हाईएस्ट पीक है यानी हाईएस्ट माउंट है वो है कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6714 मीटर है। ये कुछ पर्वत पहाड़ों की ऊंचाइयां हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय रेंज में है। सेकंड है K2 जिसको जो कोई काराकोरम रेंज में आता है। फिर तीसरा जो है कंचनजंगा जो कि भारत में है, तो और सिक्किम है। इसमें हालांकि कंट्रोवर्सी है। तो भारत में एक्चुअल अगर देखा जाए तो वो आपका अन्नपूर्णा भी है, नंदा देवी भी है, लेकिन कंचनजंगा में थोड़ी सी विवाद है। हालांकि इंडिया का और सिक्किम के बीच का हिस्सा है ये कुछ पहाड़ के सीरीज है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली कुछ नदियां हैं गंगा, सरस्वती, चंद्रभागा जिसको चेनाब भी कहते हैं, यमुना, शत्रुदी जो सतलुज कहा जाता है, वितस्ता जिसको झेलम कहा जाता है, इरावती जिसको रावी कहा जाता है, कुहू काबुल नदी है, गोमती जो कि उत्तराखंड में बहती है। ये गोमती उत्तर प्रदेश वाली नदी नहीं है जो कि पीलीभीत से निकल के लखनऊ के पास खत्म होती है। ये बॉलीवुड नदी नहीं है, गाजीपुर के पास खत्म होती है। ये गोमती नदी उत्तराखंड वाली नदी है। दूध पापा शारदा नदी, बहुधा राप्ती नदी और चितंग नदी, विपाशा जिसको ब्यास नदी कहा जाता है, देविका जिसको डीग नदी कहा जाता है, सरयू जिसको घाघरा भी बोला जाता है, रक्षु जिसको रामगंगा नदी बोली जाती है, गंडकी जिसको गंडक भी कहा जाता है, कौशिकी जिसको कोसी नदी भी कहा जाता है, तृतीया और लोहित जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, वो भी हिमालय की पर्वत से निकलती हैं।